हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखवीर यादव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल जैन स्किल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो किस टाइप की होती है और उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की आता है कि जो अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो कितने टाइप की होती है। तो स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है हमेशा दो टाइप की, एक अंडरग्राउंड और दूसरी ओवरहेड। अंडरग्राउंड का मतलब होता है कि वो ट्रांसमिशन लाइन जो अपने ज़मीन के अंदर से होती है। जैसे कि कई ट्रांसमिशन लाइन होती है, वो क्या होता है कि ज़मीन के अंदर डाली होती है, उनको अंदर से दिया जाता है ट्रांसमिशन लाइन को, वो क्या होता है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। तो अब क्या होता है कि सेकंड आता है ओवरहेड। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो अपने जो लाइन खंबे की सहायता से या स्टील टावर की सहायता से जो बाहर वातावरण में होती है उसको क्या कहते हैं, ओवरहेड लाइन। अब ओवरहेड लाइन जो होती है उसके कई सारे क्या होते हैं कि फंक्शन होते हैं, कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यूज़ होते हैं। सबसे पहले आता है कि सबसे पहले और सबसे जो मेन पार्ट्स होता है उसका वो होता है कि जब अपने पास पोल यूज़ होते हैं कि वो पोल किस टाइप का है, कितने केवी तक यूज़ कर सकते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन अपने को उस जो पोल यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए कि वो कैसे जो है वो बनाया गया है और अपने उसको कितने केवी तक या कितनी वोल्टेज तक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स की अपने पास पोल आता है, इसका मेन पार्ट्स। पोल के अंदर आता है सबसे पहले वुडन पोल जो लकड़ी का खंभा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लकड़ी का खंभा होता है ये अधिकतर क्या है कुछ टाइम पहले यूज़ होता था। और ये लकड़ी का खंभा क्या होता है कि जो इसकी लेंथ होती है लकड़ी के खंभे की वो 6 से 9 मीटर होती है कि जिस इस वुडन पोल से जब लाइन गुजरेगी तो उस लाइन की हाइट भी क्या होती है 6 से 9 मीटर होती है। और जो इसका डायामीटर होता है, मतलब कि इसका जो व्यास होता है, कि इसका जो गोलाई होती है वो क्या होती है कि 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर अपने इसकी एज की बात करें तो इसकी एज लगभग 10 साल तक होती है, 10 ईयर्स तक होती है वुडन पोल की। अब नेक्स्ट आता है कि आरसीसी पोल। आरसीसी से जैसे स्टूडेंट आपको नाम से डिफाइन है कि आरसीसी पोल के अंदर क्या है, अपने जो सीमेंट बजरी आदि से जो बनाया जाता है वो क्या होता है आरसीसी पोल। और जो अपने इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इसको 11 केवी तक अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि रेल लाइन टाइप। रेल लाइन टाइप में क्या होता है कि एक आई सेक्शन का पोल होता है। जैसे अपने जो रेलवे लाइंस होती है उस पर जो पटरियाँ होती है उस टाइप का आई सेक्शन का होता है। उसमें क्या होता है कि जो उस आई सेक्शन का पोल होता है वो जो उसका वेट होता है वो क्या होता है 20 से 45 केजी पर मीटर होता है। मतलब कि 1 मीटर के जो है एरिया है, उस 1 मीटर के एरिया के अंदर 20 से 45 किलो का वेट होता है। जिसके कारण क्या होता है, एक तो ये पोल ज़्यादा हेवी भी होता है और दूसरा ये ज़्यादा महंगा भी पड़ता है। और इसका यूज़ भी अपने क्या है 11 केवी तक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स की ट्यूबुलर पोल। ट्यूबुलर पोल कैसा होता है? ट्यूबुलर पोल होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब ट्यूबुलर पोल होता है उसकी जो बेस होता है, जो नीचे वाली साइड होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे अपने ऊपर की तरफ जाते हैं या दूसरे सिरे की तरफ जाते हैं तो उसकी जो मोटाई है वो कम होती जाती है। और जो इसका यूज़ है वो बेसिकली कहाँ पे होता है, स्ट्रीट लाइट्स में होता है हमेशा। और नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स स्टील टावर। अब स्टील टावर से जैसे आपको पता है कि स्टील टावर हमेशा क्या होते हैं कि एचटी और ईएचटी लाइन के लिए, एचटी का मतलब होता है हाई ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, और जो ईएचटी होती है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो ईएचटी और एचटी के लिए हमेशा टावर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इसमें जो अपने ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की जो वोल्टेज है ट्रांसमिशन की वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कि अपने स्टील टावर का यूज़ करते हैं। और जो स्टील टावर की हाइट होती है वो 23 से 30 मीटर होती है। जैसे अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो अपना कंडक्टर होता है, जो अपना चालक होता है वो कितने टाइप का होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है अपना कॉपर कंडक्टर। जो कॉपर होता है, तांबा होता है, उस तांबा का वायर, तो उसको क्या होता है कि जब तांबे कॉपर वायर की बात आती है, कॉपर कंडक्टर की बात आती है, तो उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे बढ़िया माना जाता है। उसको सबसे बढ़िया इसलिए माना जाता है क्योंकि जो उसकी चालकता होती है
कॉपर की, और जो उसकी तनन सामर्थ्य होती है वो बहुत अधिक होती है। इस जो चालकता और तनन सामर्थ्य के अधिक होने के कारण उसको क्या है कि सबसे बढ़िया जो कंडक्टर है वो माना जाता है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एल्यूमिनियम कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जो एल्यूमिनियम के कंडक्टर भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है कि कॉपर के कंपैरिजन में 60% होती है, कि कॉपर से कम होती है। कॉपर के कंपैरिजन में इसकी 60% ही होती है, और जो इसकी तनन सामर्थ्य होती है वो भी कॉपर के मुकाबले में कम होती है। अब नेक्स्ट आता है कि अपना कैडमियम कॉपर कंडक्टर। जो कैडमियम कॉपर कंडक्टर होता है, इसको क्या किया जाता है कि कॉपर के अंदर कैडमियम को मिलाया जाता है, और कॉपर के अंदर 1 से 2% कैडमियम ही मिलाया जाता है। इस कैडमियम का मिलाने का अपना मकसद क्या होता है कि इसको मिलाते अपने क्यों हैं। इस कैडमियम के मिलाने के कारण क्या होता है, जो कॉपर की तनन सामर्थ्य होती है उसमें क्या है 50% वृद्धि होती है, 50% उसमें वृद्धि हो जाती है। लेकिन इसका जो चालकता होती है, जो कैडमियम को मिलाने के बाद कॉपर की चालकता होती है वो क्या होती है कि 15% कम हो जाती है। और अपना नेक्स्ट आता है कि गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर क्या होता है कि इसको यूज़ अपने वहाँ पे करते हैं जहाँ पे अपने को जो वोल्टेज ट्रांसमिशन है या पावर का ट्रांसमिशन है वो कम दूरी के लिए करना पड़े। इसको ज़्यादा दूरी के लिए अपने यूज़ नहीं करते हैं। इसका कारण ये है कि इसकी जो चालकता होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसको लंबी दूरी के लिए अपने यूज़ नहीं कर सकते। अगर अपने लंबी दूरी के लिए इसको यूज़ करते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण अपने को जो लॉसेस होंगे वो ज़्यादा होते हैं, और अगर अपने को लॉसेस ज़्यादा हुए तो अपने को क्या है पावर लॉस अधिक होता है, जिसका कारण अपने इसके यूज़ नहीं करते हैं इसको। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उन पर कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।